द हार्ट किलर्स के पिछले एपिसोड में कांत बाइसन और फदेल स्टाइल एक डबल डेट पे जाते हैं, पर वो एक एक्सक्यूज होती है जिससे कांत बाइसन और फदेल के घर के अंदर जा सके। वहाँ पे उसे पता चलता है कि वो रुएरात को मारने का प्लान कर रहे हैं। अगली सुबह फदेल जागता है और स्टाइल को भी जगा रहा होता है। स्टाइल कहता है 5 more मिनट डैड। फदेल कहता है तुम किसको डैड बुला रहे हो, अब जागो। मैंने तुम्हें कल रात कहा था ना कि अलार्म रख के सोना। स्टाइल कहता है और मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे अलार्म सेट करने दो, पर तुमने कहा मेरी सुनी। आज तो मैं काम भी नहीं कर सकता। फदेल कहता है आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हॉस्पिटल पे ले जाऊं? चलो खड़े हो जाओ। पर स्टाइल को जागना नहीं है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम पत्थर जैसे हो, लाइंस के बीच में थोड़ा तो पढ़ लो। फदेल को रियलाइज़ होता है कि स्टाइल क्या कह रहा है और वो एक्सरसाइज करने लगते हैं। बाद में फदेल घर जा रहा होता है और तब वो उसके डैड से मिलता है। अरे कौन हो तुम, मेरे घर में कैसे आए? फदेल एक सेकेंड के लिए कंफ्यूज होता है। वो अपने हाथ जोड़ के कहता है हाय, मैं स्टाइल का फ्रेंड हूँ। डैड कहते हैं स्टाइल का फ्रेंड? मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा। फदेल कहता है मैं उसे इतने टाइम से नहीं जानता। डैड उसे ऊपर नीचे देखते हैं और कहते हैं तुम कल रात यहीं पे थे? फदेल ऑकवर्डली कहता है हाँ। डैड कहते हैं तुम उसके साथ थे? फदेल एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि अब मैं आगे क्या कहूँ। डैड कहते हैं अरे मैं कोई गुस्सा नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ तुम्हें कह रहा था कि प्रोटेक्शन यूज़ करना, इस सब से हर तरह की डिजीज़ हो सकती है। क्या ये एक वन टाइम चीज़ थी या फिर तुम उसके बारे में सीरियस हो? तभी स्टाइल आता है। डैड आप वापस कब आए? डैड कहते हैं अभी अभी आया। क्या हुआ, कैसा रहा? स्टाइल ऑकवर्डली कहता है अरे आप क्या, इससे आपका क्या लेना देना? हाँ, ये फदेल है मेरा फ्रेंड। डैड कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें कब कहा कि तुम डेट नहीं कर सकते? वो फदेल को कहते हैं जस्ट ध्यान रहे कि तुम उसे कुछ गलत ना सिखाओ। स्टाइल कहता है बस यार डैड, मुझे एम्बैरेस कर रहे हो। डैड फदेल को जाने देते हैं। फदेल के जाने के बाद डैड कहते हैं किसको पता था कि तुम्हारी टाइप ऐसी है? ऐसे तो बहुत सारे मैकेनिक्स हैं हमारे पास, यू नो, मैं तुम्हें सेटअप कर सकता हूँ। स्टाइल कहता है डैड प्लीज़ यार, अब बस करो ना, मुझे सेटअप करने का छोड़ दो ना। आप मुझे ये बताओ कि आपकी फ़िशिंग ट्रिप कैसी थी? कांत और बेब के घर पे बाइसन बेब को पूछता है तुम ये क्या पढ़ रहे हो? बेब कहता है ये शेक्सपियर का ओथेलो है। बाइसन पूछता है ये किसके बारे में है? बेब एक्सप्लेन करता है कि ये आदमी के बारे में है जो यूज़ हो रहा है। वो एक्सप्लेन करता है कि जो मेन कैरेक्टर ओथेलो है उसे कोई मैनिपुलेट कर रहा है, ऐसा कोई जिसे वो बहुत ट्रस्ट करता है और उसे इतना प्यार है कि एंड में तो ये हर्ट होगा। बाइसन कहता है इंटेंस लगता है, मैं भी ट्राई करूँगा ये पढ़ने का। कांत कहता है अरे तुम उसके साथ मत जाओ, ये इतना पढ़ता है कि जो कुछ भी बोलता है ना नॉवेल जैसा लगता है। बेब कहता है हे, ये मेरी रीडिंग की वजह से ना मुझे जल्द ही स्कॉलरशिप मिलने वाली है, अब मैं तुम्हारे टैटू के पैसे से नहीं जीऊँगा। कांत कहता है इतना सब बोलना किसने सिखाया तुम्हें? बेब कहता है उसी ने जिसने मुझे बड़ा किया। बाइसन कहता है अरे हाँ, ये ग्रिल पोक बहुत अच्छी है, तुम कहाँ से लाए? कांत कहता है ये एक पुरानी रेसिपी है और ये जगह बहुत अच्छी है, ये लोग ना मिल्क मैरिनेट के बिना बनाते हैं। बाइसन कहता है अरे हाँ, मुझे मिल्क वाला ना बिल्कुल नहीं पसंद, ये रेसिपी ना ज़्यादा अच्छी है। कांत कहता है ओके नोटेड, और वो अपने फ़ोन के नोट्स ऐप में लिखने लगता है। थोड़ी देर के बाद बाइसन कहता है मैं जाता हूँ, नहीं तो फदेल मेरा सर उड़ा देगा। बाइसन के जाने के बाद बेब कांत को पूछता है अब मुझे बताओगे कि कल मुझे झूठ क्यों बोलने का कहा? कांत कहता है ये सब चीज़ों में तुम्हें जितना ना पता हो उतना ही अच्छा है, इससे तुम सेफ रहोगे। कांत कैप्टन क्रिस को बताने जाता है मुझे लगता है कि रुएरात अगला विक्टिम होने वाला है। कैप्टन क्रिस कहते हैं तुमसे जितना एक्सपेक्ट किया था उस पर तुम खरे आए। कांत को ऐसा कुछ सुनना नहीं होता, अगर आपको इतना ही चाहिए था तो हमारा यहाँ हो गया, अपनी प्रॉमिस रखना। कांत जा रहा होता है तब क्रिस कहता है किसने कहा कि ख़त्म हो गया? कांत कहता है क्या मतलब? क्रिस कहता है तुमने अभी पता नहीं किया कि उनका बॉस कौन है? कांत कहता है तो ये आपकी ट्रिक थी क्या?
मैं नहीं करने वाला, मुझे नहीं करना, और अगर आप मुझे इसमें फोर्स करोगे ना तो ये सब मैं पब्लिक कर दूंगा। क्रिस कहता है, तुम्हें लगता है उनकी टीम तुम्हें जीने देगी अगर वो दोनों अरेस्ट हो जाते हैं? मुझे लगता है कि तुम्हें सच में बाइसन से प्यार हो गया है। जाओ उसे सच बता दो, फिर हम देखते हैं कि वो तुम्हें माफ़ करता है या वहीं का वहीं तुम्हें गोली मारता है। हिटमैन हिटमैन ही होते हैं। अगर तुम्हें सेफ रहना है तो मुझे ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करने में हेल्प करो। तुम खुद ही सोच लो। बाइसन उनके सीक्रेट रूम का सीसीटीवी चेक कर रहा होता है। उसे कांत का मैसेज आता है और वो उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कांत सीसीटीवी पे आ भी गया होता है पर बाइसन वो सब नहीं देखता, लैपटॉप बंद करके वापस रख देता है। रेस्टोरेंट पे बाइसन पूछता है, फादेल सच बताना, तुम स्टाइल के बारे में क्या सोचते हो? फादेल कहता है, तुम अपने काम से काम रखो। बाइसन कहता है, अरे क्या यार, हम भाई हैं, ऐसी चीज़ों की तो बात करेंगे ही ना। कांत और उसका भाई सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तुम्हें पता है, और एक दूसरे से मस्ती भी करते हैं। मुझे भी वैसा कुछ चाहिए। फादेल उसे सर पे मारता है, ऐसा भाई चाहिए तुम्हें? बाइसन कहता है, मैं सीरियस हूँ गधे। फादेल कहता है, ये सब लोगों को क्या जानना है, पहले उसके डैड और अब तुम। बाइसन कहता है, अरे आसान यही है ना कि तुम मुझे बता दो। फादेल कहता है, फाइन, मुझे वो पसंद है। स्टाइल कहता है, तुम्हें उसके बारे में क्या पसंद है? फादेल सोच के कहता है, उसकी कॉकीनेस, वो बहुत फ़नी है। बाइसन पूछता है, उसके लुक के बारे में क्या, तुम्हें कुछ पर्टिकुलर में पसंद है? फादेल आंसर देता है, मुझे उसके लिप्स पसंद है। बाइसन कहता है, हाँ, फुल लिप्स है तो अच्छा किसर भी होगा ना। मुझे कांत की आंखें पसंद है। जब मैं उसके पास आता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि उसकी आंखों में मैं खो जाऊँगा, एकदम मेस्मराइजिंग है। और जब हम ना साथ में होते हैं ना, फादेल अपना मॉप लेके उसे रोकता है, हे बस, मुझे ये सब डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है, भाइयों को एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानना नहीं होता। बाइसन कहता है, हे, मुझे नहीं पता कि मुझे कांत के लिए जो फील होता है वही तुम्हें स्टाइल के लिए फील होता है या नहीं, पर जब कांत मेरे साथ होता है तो मुझे हर सुबह जागना भी अच्छा लगता है, होपिंग कि मेरी लाइफ अलग होगी। मैं उसे अपने बारे में सब कुछ बताना चाहता हूँ। मैं थक गया हूँ फादल, ये सब सीक्रेट रख रख के। तुम्हारा क्या, तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए? फादेल कहता है, मैं चाहता हूँ कि वो मैं जैसा हूँ वैसा मुझे एक्सेप्ट कर सके। बाइसन कहता है, मुझे लगता है कि अब ना क्विट करने का टाइम आ गया है। फादेल कहता है, ये रुएरात का ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं मदर से बात करूँगा। बाइसन कहता है, ऑलराइट, हम अपने पेरेंट्स का बदला लेंगे और उसके बाद हम किसी को भी डेट करने के लिए फ्री है। कांत और स्टाइल साथ में होते हैं। कांत कहता है, अगर कल ये ऑपरेशन करते हैं वो लोग तो कैप्टन उन्हें अरेस्ट कर देंगे, अब हम क्या करें? स्टाइल कहता है, कांत सच कहूँ ना तो हम उन्हें रोकते हैं ना। कांत कहता है, तो क्या मैं बाइसन के सामने जाऊँ और कहूँ तुम लोगों को मारो मत, एक पुलिस कैप्टन तुम्हें अरेस्ट करना चाहता है। अगर उसे मेरा सच पता चल गया तो स्टाइल उसका सेंटेंस ख़त्म करता है, तो तुम तो गए, अनलेस तुम अभी उसे छोड़ दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते, और वैसे भी तुम क्या करो क्या नहीं उससे मुझे कोई हेल्प नहीं होगी। मैं तो फादर से ज़्यादा अटैच हो रहा हूँ यार ये जल्दी करो ना, वो बॉस को ढूंढो ताकि ये सब ख़त्म हो जाए, फिर वो दोनों फ्री होंगे और हम अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। कांत कहता है, अगर हम बॉस को अरेस्ट कर लेंगे तो तुम्हें लगता है कैप्टन उन्हें जाने देंगे? वो लोगों को मारते हैं, अगर उनका इनकाउंटर नहीं किया ना तो कम से कम उन्हें लाइफ सेंटेंस मिलेगा। स्टाइल पूछता है, क्या इसका मतलब कि आज रात हमारी लास्ट नाइट होगी? कांत पूछता है, तुम मुझसे मिलने वाले हो आज रात? स्टाइल कहता है, हाँ, रॉक क्लब पे। कांत कहता है, सॉरी अबाउट दिस यार, हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। अगर आज रात हम उन्हें रोक नहीं सकते तो हम सिर्फ इसे सबसे अच्छी रात बना सकते हैं। ये करने के लिए कांत बाइसन को बोलिंग एली पे लेके आता है, पर बोलिंग एली क्लोज्ड होती है तो वो लोग थोड़ा B&E करके अंदर जाते हैं। कांत बाइसन को बोलिंग एली के पीछे से अंदर ले जाता है। बाइसन कहता है, कूल, मैंने बोलिंग एली के पीछे का कभी नहीं देखा। कांत कहता है, मेरे साथ रहना और भी ऐसी कूल चीज़ें दिखाऊंगा। बाइसन पूछता है, तुम्हारा प्लान क्या है, हम इस टाइम पे यहाँ पे क्यों हैं? कांत कहता है,
क्या हुआ, डर लग रहा है? बाइसन कहता है, मेरे जैसे को ना डर नहीं लगता। तभी एक गार्ड आता है और वो तुरंत छुपते हैं। गार्ड के जाने के बाद बाइसन कहता है, तुम्हें रिस्की चीज़ें बहुत पसंद है ना? वो बोलिंग एली पे आते हैं। कांत उसे हग करता है और बाइसन कहता है, क्या हुआ, बोलिंग करने के लिए तुम चोर भी बन सकते हो? कांत कहता है, अरे नहीं, मुझे तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। उस जगह पे जहाँ हम पहली बार मिले थे। वो उसे किस करने आता है। बाइसन कहता है, अरे ये जगह पे सीसीटीवी है। कांत कहता है, तुम्हें लगता है कि मेरे जैसा कोई इतना केयरलेस होगा? वो सब कवर्ड है। बाइसन कहता है, इसका मतलब हम जो चाहे वो कर सकते हैं और कोई भी हमें नहीं देख सकता ना? कांत कहता है, तुम क्या सोच रहे हो? बाइसन एक बोलिंग बॉल लेता है। बोलिंग एली पे और क्या किया जाता है? फादेल और स्टाइल रॉक पब पे जाते हैं। फादेल उनके लिए 2 टिकट्स लेता है। जो टिकट दे रहा होता है वो कहता है, ये बैंड आज रात लास्ट टाइम परफॉर्म करने वाला है। हम उनके आखिरी ऑडियंस है। ये बहुत ही मेमोरेबल नाइट होने वाली है। स्टाइल कहता है, यू राइट, मेरे लिए भी ये बहुत ही मेमोरेबल है। फादेल टिकट लेता है। फिर स्टाइल कन्फेस करता है, मुझे हैवी मेटल नहीं पसंद। सब लोग उसकी ओर देखने लगते हैं। फादेल कहता है, चिल्लाने की क्या ज़रूरत थी, मार खाना है? स्टाइल कहता है, सॉरी, तुम मुझ पे गुस्सा तो नहीं हो ना? फादेल कहता है, मैं गुस्सा क्यों होऊंगा, मुझे पहले से पता था। मुझे पता है तुम इसे लाइक करने का नाटक कर रहे थे ताकि तुम मेरे पास आ सको, पर तुम्हें हैवी मेटल नहीं पसंद, तुम्हें पॉप रॉक म्यूज़िक पसंद है। मुझे इम्प्रेस करने के लिए तुम्हें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा रियल वर्जन देखना चाहता हूँ, पर तो भी लायर्स को ना पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये पनिशमेंट स्टाइल के फेस पे मेकअप करना होता है। बोलिंग एली पे बाइसन कांत को पूछता है, तुम्हें लगता है कि हम अरेस्ट हो जाएंगे? ऐसा होगा तो हमारे चार्जेस कितने लंबे होंगे, ट्रेसपासिंग, स्टीलिंग, डैमेज टू प्रॉपर्टी। हम उनके स्नैक्स भी खा रहे हैं, हम डेफिनेटली जेल जाएंगे। कांत पूछता है, तो हम क्या करें? क्यों ना हम मेरी कार में बैठते हैं और साथ में भाग जाते हैं। कांत कुछ और कहे उससे पहले बाइसन कहता है, आज रात तो मैं नहीं जा सकता, पर डोंट वरी, कल के बाद मैं रेस्टोरेंट पे क्विट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं फ्री हूँ और ना मुझे एक कैट चाहिए। कांत कहता है, मेरे पास तो ऑलरेडी है। बाइसन पूछता है, कब से? कांत कहता है, जब से तुम आए। तुम मेरी कैट हो, क्या बकवास कर रहे हो? कांत कहता है, ये सब जो तुम्हें करना है वो तुम आज नहीं कर सकते? बाइसन कहता है, नहीं, मैं नहीं कर सकता। प्लीज़ समझने का ट्राई करो ना। मैंने फादेल को प्रॉमिस किया है, पर उसके बाद मैं सिर्फ तुम्हें प्रॉमिसेस करूँगा। मेरे हर एक प्लान में तुम मेरे साथ होंगे कांत। कुछ टाइम के लिए तो कांत बाइसन को देखते रह जाता है। फिर वो कहता है, तुम यहाँ 1 सेकेंड वेट करो। वो एक प्रोजेक्टर ऑन करता है जो ऑरोरा बोरियालिस प्रोजेक्ट करने लगती है। बाइसन उसे देख के कहता है कि ये बहुत ब्यूटीफुल है। कांत कहता है ना? जब मैं तुम्हारे रूम में था तब मैंने एक नॉर्दर्न लाइट्स का पोस्टर देखा, मुझे लगा था कि तुम्हें अच्छा लगेगा। बाइसन कहता है, तुम बड़े थॉटफुल हो। कांत पूछता है, तुम्हें पसंद आया? बाइसन कहता है, ऑफ कोर्स। तुम्हें पता है ये कब से मेरा ड्रीम है कि मैं आइसलैंड में ऑरोरा बोरियालिस देखने जाऊँ। आइलैंड पे हम ड्राइव कर सकते हैं और वाटरफॉल्स भी देख सकते हैं, और मुझे पफिन्स भी देखने हैं। कांत पूछता है, पफिन्स? बाइसन कहता है, हाँ, तुम्हें नहीं पता? वो पेंगुइन जैसे होते हैं पर उनकी बीक्स ना ऑरेंज होती है और वो ना बड़े क्यूट होते हैं। कांत कहता है, अरे अब तो मुझे भी देखने हैं। अगर हम लकी होंगे तो शायद हम साथ में जा सकते हैं। बाइसन कहता है, ऑफ कोर्स। वहाँ पे हम कितने दिन रहेंगे? 10? कांत कहता है, आई थिंक 15। बाइसन कहता है, क्या हम उसे एक रोड ट्रिप बना सकते हैं? कांत कहता है, मैं ड्राइव करूँगा। बाइसन कहता है, और मैं प्लेलिस्ट बनाऊँगा। कांत कहता है, परफेक्ट। अगर तुम्हारे साथ हूँ ना तो मैं कहीं पे भी जाने को तैयार हूँ। रॉक पब पे फादेल और स्टाइल बैंड के साथ फ़ोटो लेते हैं। वो बाहर आते हैं। फादेल स्टाइल को थैंक करता है कि वो उसके साथ आया। अगर वो नहीं होता तो वो शायद वहाँ पे अकेला बैठा होता। स्टाइल कहता है, इट्स ऑल राइट, तुम्हें खुश देख के मैं खुश हूँ। आज तुम मेरे घर आना चाहते हो? फादेल पूछता है, तुम्हारे डैड घर पे नहीं हैं?
और एक और चीज़, मुझे ना कल काम पे जाना है। स्टाइल पूछता है, क्या काम? ग्रोसरी शॉपिंग? मैं हेल्प करूँगा, या और कुछ है? तुम बहुत सारी सेकंड जॉब्स करते हो ना, होस्ट के सिवाय और क्या करते हो? तुम मुझे बता सकते हो, मैं जज नहीं करूँगा। फादेल कहता है, इट्स पर्सनल, मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ। अभी तुम्हें इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं रेडी होऊंगा तो मैं खुद तुम्हें बता दूंगा। क्यों, क्या हुआ? ये बस आज की बात है। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे हम एक दूसरे को कभी नहीं मिलने वाले। स्टाइल कहता है, आज अच्छी रात थी, मैं नहीं चाहता कि ये ख़त्म हो। फादेल कहता है, जब मैं वापस आऊँगा तो ऐसी बहुत सारी नाइट्स होगी। स्टाइल कहता है, प्रॉमिस? फादेल नॉड करता है और स्टाइल को किस करता है। आज मैं बहुत खुश हूँ। स्टाइल कहता है, मैं भी। और यहाँ पे द हार्ट किलर्स के 6 एपिसोड का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मैंने कम्युनिटी टैब पे एक पोल रखा है, आप उसे कम्युनिटी टैब पे देख सकते हैं, और मैंने उसे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक भी किया है। मुझे जितना ज़्यादा फीडबैक मिलेगा मैं उसे यूज़ करके अच्छे से डिसाइड कर सकूँगी। तो आप जाके वोट कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।